तीसरा दिन में मैं इसी कपड़े में वीडियो बना रहा हूँ, और यार वीडियो बनाने का टॉपिक भी नया मिल चुका है। आज मतलब कल रात को फीफा द बेस्ट का अवार्ड दिया गया लियोनेल मेसी को, जिसके बारे में मेसी फैंस को खुद नहीं पता था, क्योंकि मुझे नहीं पता था, क्योंकि मेसी वहां नहीं आया था, तो मुझे नहीं पता था कि ये अवार्ड भी दिया जा रहा है। एंड क्या मेसी ने अवार्ड रिग किया है? क्योंकि इसकी जो टाइमलाइन थी वो वर्ल्ड कप के फाइनल के बाद से थी टाइमलाइन, तो उसके अगले दिन से टाइमलाइन थी, और अगस्त तक की टाइमलाइन थी कि इस टाइमलाइन के बीच में तो बेस्ट प्लेयर होगा फीफा का, उसको यह अवार्ड दिया जाए। अब मेसी का ये जीतना कंट्रोवर्शियल तो बहुत ज्यादा है। देखो, मेसी के पिछले बैलन डोर्स भी कंट्रोवर्शियल रहे हैं, बट हम सबको पता है कि पिछले जितने भी बैलन डोर्स हैं उसमें जैसे हालैंड वाला था, उसमें हम कह सकते हैं कि हाँ कॉम्पीट कर सकता था, बट वर्ल्ड कप भाई था, उस समय वैलिड पॉइंट था कि मेसी जीता, तो ये वैलिड पॉइंट है। या फिर लेवांडोस्की वाले टाइम पे भी बात करूं तो वैलिड पॉइंट था, क्योंकि उस समय इंटरनेशनल टूर्नामेंट था, मेसी ने कोपा अमेरिका जीता था। एंड लेवा ने उस समय कोई सेक्सटुपल की जो तुम बात करते हो, उस समय लेवा ने नहीं जीता था, वो लास्ट सीजन जीता था। ठीक है, तो ये पूरे सिनेरियो को अगर मैं मिला के, और अगर मैं वर्जिल वैन डाइक वाला भी मिला दूं, उसमें ऑब्वियसली एक और पॉइंट आ जाता है कि डिफेंडर और अटैकर में ज्यादातर अटैकर को ही दिया जाता है। कब जीता था लास्ट टाइम कोई गोलकीपर या अटैकर, वो आप देख लो जाके हिस्ट्री में। पर अभी हम बात कर रहे हैं फीफा द बेस्ट की। एंड ऑब्वियसली मुझे लगता है कि ये अवार्ड, जैसे यूसीएल का जो बेस्ट प्लेयर था चैंपियंस लीग का, वो अवार्ड हालैंड को दिया गया, ठीक है, क्योंकि वो था चैंपियंस लीग का बेस्ट प्लेयर, मेसी नहीं था। अब ये जो अवार्ड दिया जा रहा है, जिस टाइमलाइन में दिया जा रहा है, उसमें बेस्ट प्लेयर ऑब्वियसली हालैंड था। एंड मे बी अम्बापे और मेसी के अलावा और लोगों को भी नॉमिनेट कर सकते थे। ठीक है, कर दिया, इन दोनों को नॉमिनेट गलत नहीं किया, बट मैं अम्बापे का नाम भी इसलिए, देखो अम्बापे ने गोल्स मार के दिए हैं, बट अगेन अगर उस टाइम पीरियड में आओ तो भाई सिटी के प्लेयर्स काफी ज्यादा उसमें इंक्लूड होंगे, रॉड्री भी इंक्लूड हो सकता है, केविन डी ब्रुयन भी इंक्लूड हो सकता है, कौन प्लेयर इंक्लूड नहीं होगा? वही बात आ जाती है। इंटर मिलान का कोई भी प्लेयर इंक्लूड हो सकता है फीफा द बेस्ट में। बट ओवरऑल यही तीन प्लेयर्स नॉमिनेट किए गए, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यही तीन प्लेयर्स चैंपियंस लीग के बेस्ट प्लेयर के लिए, मतलब तुम्हारे यूएफए के बेस्ट प्लेयर के अवार्ड के लिए यही तीन प्लेयर्स थे, तुम्हारे बैलन डोर के लिए भी यही तीन प्लेयर्स थे, एंड तुम्हारे फीफा द बेस्ट के लिए भी यही तीन प्लेयर्स थे। तो ये समझ रहे हो तुम, यही तीन प्लेयर्स को किया जा रहा है नॉमिनेट। ठीक है, इन्हीं तीन प्लेयर्स को टॉप थ्री में आया जा रहा है। बैलेंडोर मेसी डिजर्व करता था, साफ सीधी बात है। जो फीफा दा बेस्ट जीता था वो भी मेसी, वो क्या कहते हैं जो यूएफा वाला था, वो मेसी डिजर्व करता था। एंड जो लास्ट सीजन फीफा दा बेस्ट मेसी जीता था वो तो मेसी के पास था ही। बट इस वाले का यार मेरे को लॉजिक लिटरली खुद समझ नहीं आया कि क्यों दिया गया, बट क्यों नॉमिनेट किया गया उसका मैं बता सकता हूँ। भाई एक साल में मतलब अभी बैलेंडोर मेसी जीता, उसी साल में मतलब ये अवार्ड दोबारा आ रहा है, तो अब ये अवार्ड किसको दिया जाएगा, तो उन्होंने उठा के दे दिया, मतलब किसको दिया जाएगा, तो उन्होंने सेम तीन प्लेयर्स को हर जगह नॉमिनेट किया। ठीक है, चलो नॉमिनेशन भी अवार्ड के तुम्हारे क्या कहते हैं वोट बेस्ड होता है, तो जैसे भी करके इन्होंने नॉमिनेट कर दी। ठीक है, अब नॉमिनेशन की बात की कहानी भैया, टाई हो जाते हैं तुम्हारे पॉइंट्स टाई हो जाते हैं दोनों के बीच में, वोट्स हालैंड और मेसी के बीच में, बट मेसी जीतता है बिकॉज जो कैप्टन वाली चीज होती है ना, उसमें 13 मतलब कैप्टन लोग जिन्होंने वोट किया उसमें से 13 लोगों ने मेसी को किया था और 11 ने हालैंड को किया था, मतलब टॉप पे रखा था। एंड फायदे की मतलब अगर तुम ये बात देखो तो वालवर्दे और मॉड्रिच ने मेसी को वोट किया, तो आप ये नहीं कहोगे कि यार, मतलब आप ऐसा कोई नाम नहीं लगा सकते यार अब। लेकिन मैड्रिड फैंस तो नहीं बोल सकते इस चीज को लेके, क्योंकि मॉड्रिच और वालवर्दे ने तो ये काम खुद किया है। जो रोनाल्डो और मैड्रिड फैन है वो किसको कोसेंगे? And वो कोस रहे होंगे, कुछ इतने टॉक्सिक फैन में से वो इन दो को भी कोस रहे होंगे कि क्यों किया। एंड ये भाई एक्चुअली इट्स, जैसे बैलेंडोर की एक बात थ्योरी हेनरी ने कही थी कि इट डिपेंड्स ऑन दी पर्सपेक्टिव जो बंदा वोट कर रहा है। ठीक है, जो जर्नलिस्ट वोट कर रहा है, जैसे मेसी का था, तो भाई मेसी ने वर्ल्ड कप जीता, तो वर्ल्ड में इतने सारे जर्नलिस्ट हैं, अब उनके लिए वर्ल्ड कप से बड़ा कोई टूर्नामेंट नहीं है। मेसी ने वर्ल्ड कप उखाड़ लिया, मतलब मेसी बैलेंडोर विनर है, मतलब सिंपल। एक तो मेसी का नाम है जिसकी वजह से ये होता है, और दूसरा जर्नलिस्ट का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। जैसे हेनरी को लोग कहते हैं डिजर्व करता था, वो जीता नहीं जिस सीजन, जो भी सीजन था। तो ये काफी अच्छा पॉइंट है बैलेंडोर को लेके कि ये एक ओपिनियन बेस्ड अवार्ड है। ऑब्वियसली आप, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये बेस्ट प्लेयर को नहीं मिला, क्योंकि जो टॉप थ्री कंपीट कर रहे होते हैं ना, टॉप थ्री का जो टॉप टू में भी रहते हैं, उन दोनों में से जो भी जीते वो डिजर्व ही रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ठीक है, मेसी के दो बैलन डोर के केस में ऐसा हुआ, और मैं बेसिकली हालैंड वाले को ही मेन गिनता हूँ। दूसरा मैं गिनता हूँ वान डाइक वाला, लेवा का आसपास भी नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है,
तो इन दो केसेस में अगर मैं कहूं तो ठीक है, आप समझ रहे हो कि क्लोज क्लोज थे और ओपिनियन बेस्ड अवार्ड है, तो ठीक है, जीत गया मैसी। ये वाला मेरे को भी समझ नहीं आया, फीफा द बेस्ट का अवार्ड, ठीक है, ये वाला मुझे नहीं समझ आया। इट डिजर्व टू बी हालैंड, नॉमिनेशंस डिजर्व टू बी डिफरेंट, जो यूसीएल वाले नॉमिनेशंस थे वो भी डिजर्व टू बी डिफरेंट, वो भी अलग होने चाहिए थे। शायद नहीं उसमें, शायद किलियन एम्बापे नहीं, शायद उसमें रॉड्री था या डिब्रोइन था यूएफए वाले में, सॉरी माय बैड, उसमें शायद डिब्रोइन था। बट बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इनको जो भी तरीके से नॉमिनेशंस किए हैं, ऑब्वियसली अब ये क्वेश्चनेबल तो है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेसी को ये अवार्ड नहीं जीतना चाहिए था, ही वॉन इट, ठीक है भाई, जीत गया। पर फील ही नहीं आया, पहली बात तो मेसी अवार्ड लेने ही नहीं आया। दूसरी बात, नहीं भी देते कोई वो नहीं था, क्योंकि अब ना ये हमें पता था कि वो बैलेंडोर लास्ट अवार्ड है जो मेसी उठा रहा है, ठीक है। उसके बाद से मेसी कोई भी अवार्ड जीतेगा या कोई भी दिया जाएगा, जैसे ये वाला दिया गया है, तो उसका कोई तुक नहीं बनता है। और प्लेयर्स हैं जो हाई लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं, उनको दीजिए आप ये अवार्ड। बेसिकली ये वाला जो अभी किया, ये वाला, मैं औरों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसी पर्टिकुलर अवार्ड की बात कर रहा हूँ, ये थोड़ा फेम गेम टाइप कर दिया कि दे दिया भाई मेसी को। बल्कि मेसी डिजर्व नहीं करता था, टू बी ऑनेस्ट, देयर आर अदर प्लेयर जो बेटर डिजर्व करते थे ये अवार्ड जीतना, जैसे कि हालैंड। नॉमिनेशंस में भी देयर आर अदर प्लेयर जो डिजर्व करते थे वहां होना। अगर वहां, अगर आप कह रहे हो वहां मेसी होना डिजर्व नहीं करता था नॉमिनेशंस में, तो मेरे हिसाब से एम्बापे भी नॉमिनेशंस में होना डिजर्व नहीं करता था। दोनों सेम ही टीम के लिए खेले और ज्यादा स्टैट्स में भी डिफरेंस नहीं है। ऑब्वियसली एम्बापे के गोल ज्यादा होंगे, पर असिस्ट वाइज मेसी के ज्यादा होंगे। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि नॉमिनेशंस में गड़बड़ ये है, एंड जो कि पूरा सिस्टम है, अब क्या करोगे तुम? जीत गया मेसी, ले गया, उसको फर्क भी नहीं पड़ता है, उसी को नॉमिनेट कर दिया, उसी को तुमने जिता दिया, वो बंदा आया तक नहीं लेने, ही डिड नॉट इवन कम, आया तक नहीं वो लेने अवार्ड को। ठीक है, हो गया, सो हो गया। एंड बुरा लगेगा आपको यार, लाइक हालैंड के लिए, कि ऑब्वियसली यूएफए यूसीएल वाला उसने अवार्ड जीता था, यूएफए वाला। बट इसमें तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बहुत, एज अ मेसी फैन भी आपको लगेगा कि यार मेसी ने, ठीक है पीएसजी में वो था, उसने लीग वन जीता, उसके नंबर्स भी इंप्रेसिव थे, ऑब्वियसली मेसी के स्टैंडर्ड से इंप्रेसिव नहीं थे, बट उसके नंबर्स भी लास्ट सीजन से तो काफी इंप्रेसिव थे, वो वर्ल्ड कप वाला पेस कंटिन्यू किया था। बेसिकली मेसी ने इस सीजन बैलन डोर उठाया 2023 में, उसकी वजह से उसको इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट कर दिया गया, इतनी सी बात आप दिमाग में बिठा के समझ लो, इसलिए किया गया। जिताया क्यों गया? अब यार उसमें तो तुम उन्हीं को पूछो जिन्होंने वोट किया है, कैप्टन्स ने वोट किया, तुम्हारे मैनेजर्स ने वोट किया, फैंस ने वोट किया, फैंस में के वोट में काफी ज्यादा डिफरेंस था। बट स्टिल इट्स एट द एंड, अगर हालैंड ट्रूली डिजर्व करता था जीतना, तो जो कैप्टन और मैनेजर्स हैं उनके नंबर भी हालैंड की तरफ ज्यादा झुकने चाहिए थे, क्योंकि उनके सबसे ज्यादा वेटेज है। बट ऐसा हुआ नहीं। तो किसको ब्लेम करोगे आप? उन लोगों को जो वहां वोट कर रहे हैं, या इस सिस्टम को? या आप कह दोगे भाई मेसी ने रीड कर दिया? भाई अपोजिशन कर रहा है ना वोट, हैरी केन ने किया, तुम्हारे लूका मॉड्रिच ने किया, तुम्हारे वाल्वर्दे ने किया, तुम्हारे किस किस ने किया, और भी लोगों ने किया, तुम्हारे जॉन ओ ब्लैक ने किया, तुम्हारे डोनारुमा ने किया, तुम्हारे किलियन एम्बापे ने किया, ठीक है। और मेसी ने किसको किया था पता है? टॉप पे हालैंड, सेकंड पे शायद एम्बापे, एंड थर्ड पे ही केप्ट जूलियन अल्वारेस। ये मेसी की वोटिंग लिस्ट थी। एंड मेरे हिसाब से अगर मेसी लेने भी आता ना, तो मेसी अपने मुंह से कह देता कि हालैंड डिजर्व दिस, मैंने ज्यादा कुछ किया नहीं है। मे बी इसलिए वो नहीं आया, मुझे ये भी लग रहा है, क्योंकि वो बंदा कह देता है, उसने हालैंड जब बैलन डोर उठाया था तो उसने यही कहा था कि यार ये हालैंड भी ये जितना डिजर्व करता था, जो हमको भी पता है कि हालैंड वो जितना भी डिजर्व करता, भी इसलिए लगा रहा हूँ कि मेसी भी करता था। और उसने बोला कि आगे आने वाले टाइम में आप जीत जाओगे। और जो लेवा वाली बात थी, जब लेवा और मेसी के बीच चल रहा था, तो मेसी ने बाद में यही बोला था किसी इंटरव्यू में, मुझे लेवा के इसमें कमेंट्स पसंद नहीं आए, एंड ऑब्वियसली उस साल मैं जीतना डिजर्व करता था, वो 2020 में जरूर करते होंगे, पर 2021 में मैं करता था, जो पॉइंट की बात है। तो मेसी खुद बोल देता है मेरे हिसाब से, इसलिए मेसी आया नहीं। एंड ठीक है यार, हो गया खत्म, इसके बाद नहीं मिलेगा कोई अवार्ड। यहाँ पे थोड़ा ज्यादा खींच दिया मेरे हिसाब से, ठीक है, ओके ओवरऑल। इसको क्या ही खींचूं, मैं क्या ही बात कर रहा हूँ, बस में कुछ ज्यादा ही रॉ हो गया ये, पर ठीक है, सो ओके। खुशी भी नहीं हुई यार, क्योंकि मेसी की उस अवार्ड के साथ ओरिजिनल फोटो भी नहीं है। जो लास्ट टाइम जीता था उस पर खुशी भी हुई थी, क्योंकि वर्ल्ड कप जीता था, एमिलियानो भी जीता था, स्कलोनी भी जीता था। हाँ, और पेप गार्डियोला जीता है मैनेजर का, भाई बारसा इज माय लव, बारसा की वजह से मैं यहाँ हूँ, ऐसा उसने बोला, भाई आजा बारसा जिता दे कुछ। और आपकी बॉन मार्टिन ने जीता ये अवार्ड फॉर फीमेल, एंड भाई अच्छा था। और भाई
बेस्ट कीपर में तुम देख लो अवार्ड जीता तुम्हारे एडरसन ने, और जो उसकी लिस्ट में बंदा आया है जो फीफा प्रो 11 बनती है, उसकी लिस्ट में उन्होंने कोर्तुआ को डाल दिया। तो लास्ट सीजन भी यही हुआ था, है ना, मेंडी, और मेंडी था उसकी जगह पता नहीं किसको डाल दिया था। तो ये होता रहता है, फीफा द बेस्ट तो ऐसा ही चलता है। अब आगे तुम देख लो, ठीक है, बाकी तुम जिसको रेट कहना है वो रेट कहेगा, जिसको रेट कहना है वो वर्ल्ड कप को भी रेट कहेगा, वो मेसी के अवार्ड को भी रेट कहेगा। जिसको मेसी को मान समझना है क्योंकि वो है जो वो है, वो समझेगा। जिसको रियलिटी पता है, जो फुटबॉल की नॉलेज रखता है, वो मेसी को महान भी समझेगा। वो इस अवार्ड में कहेगा कि यहाँ यहाँ थोड़ा सा ज्यादा हो गया, यहाँ नहीं देना चाहिए था। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं फ्लॉट ढूंढेगा, बट ऑब्वियसली जिसको फुटबॉल की नॉलेज है, इन सब की चीजों के बारे में पता है, और वो बायस होने के बाद भी अगर वो अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करेगा तो उसको पता चलेगा। मैं मेसी फैन हूं, मैं कह रहा हूँ कि यार मेसी ये डिजर्व नहीं करता था, देयर आर अदर प्लेयर्स जो ज्यादा बेहतर डिजर्व करते थे इस अवार्ड को जीतना। एंड बट अगेन, वोटिंग आप देखो किसने की है, उन्हीं लोगों ने की है जो भाई हम महारथी बन के बैठे हुए हैं। फैंस का भी वोट नहीं है, जर्नलिस्ट का भी वोट नहीं है कि आप क्वेश्चन उठा पाओ। इट्स लूका मॉडरिच, इट्स वालवर्दे, इट्स हैरी केन, इट्स जॉन ओब्लैक, इट्स डोनारुमा, इट्स पता नहीं कितने कितने लोगों ने किया है। तो भाई देख लो। विल सी यू नेक्स्ट टाइम, तो तक के लिए पीस आउट, टेक केयर, बाय बाय।